नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स का कमेंट आया है कि आप एक डिटेल्स वीडियो बनाइए अप्रेंटिसशिप क्या होता है और क्यों करनी चाहिए अप्रेंटिसशिप और इसे करने के फ़ायदे क्या हैं, विशेषकर रेलवे में। तो दोस्तों, मैं आज आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ अप्रेंटिस मिलता है जो मैं उनसे सहायता लेता हूं। मेरे ड्यूटी के दौरान दोस्तों मेरे साथ एक अप्रेंटिस दिया जाता है और उनसे मैं कुछ काम कराता हूँ। काम कराने का मतलब है कि जो भी सहायता लेना है उनसे मैं लेता हूँ। मान लीजिए कुछ टूल्स लेना है, टूल्स दो, तो असिस्टेंट के तौर पे एक अप्रेंटिस मुझे मिलता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अप्रेंटिस क्या होता है और क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके। दोस्तों, अप्रेंटिस कहने का मतलब है कि नौसिखुआ, यानी साधारण सी भाषा में आपको बता देते हैं। मान लीजिए बाइक मैकेनिक के पास जाइएगा तो उसके पास ढेर सारे सीखने वाले रहते हैं, उनको आप अप्रेंटिस कह सकते हैं। उसी तरह से रेलवे भी अप्रेंटिसशिप कराती है। आपको ITI पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी होता है, ताकि उससे आपको अनुभव मिलता है। आपने तो जो ITI में पढ़ाई किया है उसके बाद आपको अनुभव की ज़रूरत होती है। कोई कंपनी भी कराता है अप्रेंटिस और रेलवे भी कराता है, तो जहाँ से आप कीजिएगा वहाँ से आपको फ़ायदा दिया जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? आप जहाँ से कीजिएगा, कंपनी से अगर करते हैं तो कंपनी ही आपको छूट देगा कि आओ भाई, मैं तुमको छूट दे के मैं तुमको नौकरी पर रख लूँगा। और रेलवे भी बोलती है कि भाई तुम यदि अप्रेंटिस किए हो तो मेरे पास तुम आओ और मैं तुमको छूट दूँगा। तो वही है कि ग्रुप डी में उनको 20%, यानी कुल पद है जितना, उसका 20% छूट दिया जाता है। यानी मान लीजिए 100 सीटें आ रही हैं ग्रुप डी में, तो 20 सीटें अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व कर दी जाती है। उसमें सिर्फ अप्रेंटिस लोग ही उसमें पास करेंगे, तो ये फ़ायदा होता है। बहुत कम नंबर में अप्रेंटिस लोगों को ग्रुप डी में जॉब मिल जाता है। और अगला सवाल आप ये भी पूछेंगे कि क्या अदर भी पोस्ट में छूट मिलता है? तो नहीं, अदर कोई पोस्ट में आपको छूट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें छूट दिया जाएगा। तो अब चलते हैं अप्रेंटिसशिप कैसे करें। 10वीं पास करने के बाद आप ITI कीजिए। ITI 2 साल या 1 साल, जितना दिन का आप करते हैं, उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकलते रहता है। एक्चुअली इसको RRC हैंडल करता है। तो RRC वैकेंसी निकालेगा, जहाँ से भी वैकेंसी निकला है वहाँ से आप भर सकते हैं फॉर्म। उसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपका 10वीं क्लास का और ITI का मार्क्स दिखाया जाता है। मान लीजिए आपका 60% 10वीं क्लास में है और 80% ITI में है, तो दोनों का औसत निकाल लीजिए। 30 और 40 70, यानी 70% हो रहा है। इस हिसाब से वो कट ऑफ निकालता है। मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगता है, तो कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा के आप मेडिकल ला के जमा कर दीजिएगा। जब आपकी पूरी प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी, जब मान लीजिए आपका चयन हो जाता है अप्रेंटिसशिप में, तो आपको कहीं भी 1 साल के लिए दे दिया जाता है। 1 साल आप सीखेंगे काम, आपको काम प्रैक्टिकली आपको सीखना है। ये नहीं कि कोई पढ़ाएगा आपको कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकली आपको काम करके खुद से सीखना है। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि अप्रेंटिसशिप करने के दौरान क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, रेलवे कौन कौन सी सुविधा देती है अप्रेंटिस को। अप्रेंटिस करने के दौरान सिर्फ आपको कुछ स्टेपन दिया जाएगा, वो 8000 से ऊपर रहेगा। और एक ID कार्ड दिया जाता है। वो ID कार्ड में लिख दिया जाता है कि यह 1 साल के लिए ही वैलिड है, उसमें डेट भी लिख दिया जाता है। इस वीडियो में मैंने वो ID कार्ड दिखाया है और उन्होंने 1 साल का ट्रेड किया है, तो उनको जितना पैसा मिलता है महीने का वो भी मैंने बताया है। जो 2 साल का ट्रेड किए हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बाकी और कोई सुविधा आपको नहीं मिलती है। यदि आप सोचते होंगे पास मिल जाएगा, पास नहीं मिलेगा। रहने के लिए घर मिल जाएगा, घर नहीं मिलेगा। आपको खुद से घर का व्यवस्था करना है, रूम का व्यवस्था करके रहना है। और यदि टिकट की बात की जाए तो आपको खुद का पैसा लगा के घर जाना पड़ेगा। तो 1 साल के जब अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाएगा आपका, तो जब भी आगे भविष्य में ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उसमें छूट ले सकते हैं। बस इतना ही है। शायद मैं आपका ज़्यादा समय ले लिया हूँ इस बात को बताने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।